नमः ओम नमः पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। कितनी सुंदर आवाज़ निकल रही है, गरम गरम पकौड़ी बन रही है। महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, आचार्य भगवान समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाचार्य निकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। नीलेश भैया वो घंटे को मंगल थोड़ा सा बंद करा दीजिए, आपका काम है, आपकी ड्यूटी लगा दी घंटे पर। और पंचम काल में बढ़िया पंचम काल का कल्पवृक्ष हमारे आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव और आदिनाथ भगवान, आदि ब्रह्मा आदिनाथ से जाने जाते हैं। पंचम काल के आचार्य और पंचम काल के मुनि और पंचम काल के श्रावक। अब सुनो, और तीसरे काल के प्रभु, उनसे याचना मिलती थी, याचना। हेलो नमन भाई, अंकित भाई, सब मिल जाता था। अब याचना करनी पड़ती जब मिलता है। पहले याचना करनी पड़ती, बोलनी पड़ती तो मिल जाता था। अब मेहनत करनी पड़ती है। अब आप घर बैठे हो, डिलीवरी लेनी है, नीलेश भाई फ़ोन करा, हेलो ये सामान भेज देना। जी महाराज जी, राकेश जी को बोला, धन्य कुमार जी को बोला, अंकित जी को बोला, भेज दिया। पंचम काल का श्रावक है। पंचम काल का क्या चीज़ है ये? फ़ोन। अंकल कह रहे फ़ोन है, ये फ़ोन ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। कल एक परिवार आया था, एक बहुत बड़ा परिवार आया था, उसकी 12 फैक्ट्री हैं बाउली एंक्लेव में, और कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो आज आएंगे 10:30 बजे 9 बजे आएंगे वे लोग। उनके परिवार में सब खुशी है, बस एक छोटी सी दुखी है, जो कहते हैं बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते अपन, बच्चे पढ़ने के जाने के चक्कर में बच्चे बिगड़ जाते हैं। मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, और ये पता नहीं है ये प्यार के चक्कर में आदमी अपना बर्बाद कर लेता है। 14 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र इतनी खतरनाक होती है। माँ बाप कहते हैं बेटा तू मर्जी से कर, तू जैन श्रावक में करना, जैन पद्धति में करना। वो है लड़की जैन, लड़का है नीची जात का। इस नीची जात का लड़का है, नीची जात का कौन होता है? मैथर होता है ना, वो है। बाउली एंक्लेव के पास एक कॉलोनी है, कौन सी? ऋषभ बिहार, वहाँ से बच्चा है, और बिटिया विवेक बिहार की है। ये दोनों लोगों ने मिलकर ये काम किया। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, हो सकता है गुरु के आशीर्वाद से ये काम खत्म हो सकता है, क्योंकि आज पीढ़ी, युवा पीढ़ी मंदिर में कहाँ दिख रही है? अम्मा जी दिख रही है, दिख रही है, अम्मा आंटी दिख रही है, कहाँ दिख रही है? बाबूजी दिख रही है? युवा पीढ़ी मंदिर में है ही नहीं है। क्यों नहीं है? इनको समय नहीं है, जॉब करने जाते हैं, नौकर बनने। अरे भाई अपना खुद का काम करो, छोटा करो बड़ा करो, अपना खुद का काम करो, मत दो दान, करो छोटा काम। किसी की ना नौकरी करके, आप कहते थे मुसलमान लोग नौकरी करते तो हैं, उनकी एक दर्जन औलाद होती है। कोई टेलरगिरी करेगा, कोई बर्तन का काम करेगा, कोई मिस्त्री का काम करेगा, कोई कुछ करेगा, करेंगे सारे काम। और आप लोग इतना सोचो तो अपना खुद का काम करोगे तब सफलता पाओगे। किसी के यहाँ नौकरी करी, इसने तायना दे दिया। तो याद रखना, आचार्य भगवान पंचम काल का श्रावक बता रहा है, आपने तोहफा पकड़ा दिया मोबाइल, और आपसे कही जाए अम्मा जी अपना मोबाइल दिखाओ, पासवर्ड लगाए, 75 साल की उम्र हो गई। महाराज जी पासवर्ड जो लगाते हैं पोता है ना, वो परेशान करता है, खोल लेता है, गेम खोल लेता है, करना पड़ता है अम्मा जी को, क्या करें? उनका भी काम सही है, गेम खोलेगा तो रोज आएगा तो खोलना पड़ेगा, मूड फोड़ेगा। याद रखना बच्चे क्या करते हैं, याद रखना छोटे छोटे बच्चे नहीं तुम्हारे नन्नू मुन्नू,
तो वो क्या करते हैं, मम्मा पापा मोबाइल दे दी तो मम्मी अपने खाना बना रही है, मम्मी अपने काम कर रही है, मोबाइल दे दिया। ये मोबाइल का लख जड़ है। एक बच्चे ने मोबाइल लिया, देहरादून की घटना है, 3 दिन पहले देहरादून की घटना है। उसने बेटी है 16 साल की, मोबाइल लगा दिया भैया चार्जिंग पे लगा दिया। अब वो गेम चलाते 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 मोबाइल पूरा भर गया। भरने के बाद क्या हुआ भैया, भ्रष्ट हो गया। 2 मिनट बाद लड़की क्या हो गई, मर गई। याद रखना, मरना है, जीना है, अपने हाथों में है। मुझे एक जैन श्रावक बता दे, मैं उसको चांदी का सिक्का दूंगा, गिन के 100 ग्राम का चांदी का सिक्का भी मंगा रहा हूँ, अरविंद के पास रखा है, मंगा रहा हूँ। ये मुझे क्वेश्चन जैन समाज का श्रावक बता दे, कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा पंडित हो, मुझे बता दे, विद्वान हो, कि भगवान का अभिषेक कब से शुरू हुआ है, अभिषेक कब से शुरू हुआ है परंपरा, कौन बताएगा ये? अभिषेक की परंपरा कब से शुरू हुई है, मुझे बता दीजिए। मेरे पास क्वेश्चन आया कल ही और विद्वान ने भेजा है, विद्वान को जवाब तो दे दिया मैंने, बोलिए। है अभिषेक कब से शुरू हुआ है? अभिषेक अनंत काल तक चल रहा है। तो फिर ये बताओ, मैना सुंदरी 700 कोड़ियों के ऊपर क्या अभिषेक किया था ना? किस चीज़ का अभिषेक किया था? गंधोदक किया था। किसका किया? भगवान का नहीं किया था, यंत्रों का किया था। किसका किया था? यंत्रों का। याद ध्यान रखना, यंत्र, अब आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, यंत्रों का अभिषेक किया था। यंत्रों का अभिषेक करने के बाद मैना सुंदरी ने क्या किया? श्रीपाल कोड़ी के ऊपर छिनका था और 700 कोड़ी का रोग दूर हो गया। किसी को पता ही नहीं है जी कब से अभिषेक शुरू हुआ, कब से परंपरा शुरू हुई, चलता जा रहा, भेड़ चाल चलती जा रही है। पहले सबसे पहले नहीं, पहले क्या कह रहा हूँ, ये यंत्र होते हैं, यंत्र में बीजाक्षर लिखे जाते हैं। बीजाक्षर कौन से? पापा ज्ञान से ज्ञानी, ये सारे अक्षर लिखे जाते हैं। झुलू मुलू कुलू हरू नीनू, ये सारे अक्षर लिखने के बाद यंत्र को बना दिया, यंत्र को प्रतिष्ठित कर दिया, यंत्र के ऊपर जल धारा छोड़ी तो क्या करा? वो गंधोदक बन गया। गंधोदक बन गया तो मैना सुंदरी ने क्या किया? अमन भैया क्या किया? बोलो। छिनका था तो उनके रोग शुद्ध हुए। विश्वास था, अब ध्यान श्रावक पर विश्वास कहाँ है? खत्म हो गया है। बस इतना सोचता है, माँ महाराज जी जरूर जाऊंगा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, मुझे बहुत कुछ व्यवस्था बनेगी। याद रखना जैनियों, जिनेंद्र भगवान के यक्ष यक्षिणी हैं। जिनेंद्र के दर्शन करने से आपको सब कुछ मिलता है। मना उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, आपको दर्शन करने से कितना लाभ है। या इतने ज्ञानी पुरुष आते हैं मंदिर में, अभिषेक करने के समय 3 परिक्रमा लगाते हैं और छुल जाते हैं, चले जाते हैं। इतना दोष लगता है, इतना दोष लगता है, बात दूर से अभिषेक करने का फल इतना ही लग जाएगा, पुण्य लग जाएगा उनको। अब चावल चढ़ा के एक श्रावक को छू लिया, उसने परमार्जन नहीं किया, श्रावक ने, कोई श्रावक ने नहीं किया, धोती चपेटी वाले ने, उसका तो सारा दिन ऐसा कहेगा, अरे यार मैं छुल गया आज, तो मुझे अंदर अंदर होता नहीं होता, आप लोगों के होता नहीं होता। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमारा जैन श्रावक अभिषेक कर रहा है तो हमको वहाँ एक रेलिंग बनानी चाहिए। रेलिंग होती है, रेलिंग लगानी चाहिए। रेलिंग नहीं है तो आपको रस्सी लगा दी, रस्सी के ऊपर तो निकलो मत, जानबूझ के घुस रहे हैं उसमें से। मना करिए तो मना करिए, जो ज़्यादा बोलेगा वो ठुकेगा, मंदिर में फिर कसाई करोगे आप। तो कम से कम मंदिर में भी आप निर्मल बन के आते हो, पैर धो के आते हो, हाथ धोते हो, चावल को धोते हो, तब चढ़ाते हो नहीं तो कसाई क्यों रखना? मेरी जगह पे अम्मा जी बैठ गई हैं। अम्मा जी आप पहले आई थी? पहले मैं आई थी, नहीं, रूमाल रख दिया, दर्शन करके आ रही हूँ मैं, सीट बुक कर ली। अरे भैया सीट किसकी? सीट तो माँ बुक कर लो ऊपर जाके, माँ ये भी जाएंगे या मैं भी जाऊँगा, तुम भी जाओगे, ऊपर कोई सबको जाना है। भाई यहाँ कसाए रख रहे हो, सीट की बात कर रहे हो। ये बच्चा आया, अभिषेक करा, अरे भैया छुल गया,
छुला है, दिल नहीं छुलना चाहिए। रोज आएगा बच्चा, प्यार से डील करना चाहिए बच्चों को। प्यार से लेकर आओगे मंदिर में, बच्चे सब अभिषेक भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, मम्मी पापा के चरण भी छुएंगे और सब कुछ करेंगे। तो मैं बच्चों को बोल दिया, बेटा ऐसा नहीं, ऐसे करो। हम कल की बात है, परसों आ रहे थे, ऊपर से भैया लोग लेके आ रहे थे, एक अंकल कपड़े उतार के बच्चों को चेंज करा रहे थे। हमने पूछा नहीं, तो कपड़े अंकल पैंट कमीज पहन रहे, बच्चा धोती चपेटी। तो कैसा है, 16 हो गया उसका। तो इस चीज़ों को सोचना चाहिए। सोचेंगे जब शरीर में इतने बड़े फोड़े आएंगे ना, कोड़ होंगे, कोड़। जब आंखों में रोशनी आई, जब गुरु और प्रभु को याद करता है इंसान, अंत इंसान सब याद ही नहीं करता है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं अभिषेक तो करता हूँ। दीदी बैठ जाओ, अभिषेक करता हूँ, जिंदगी भर अभिषेक करते करते हो गया, पूजा करते करते हो गया, क्या करा, पुण्य लगा ही नहीं मुझे। क्यों नहीं लगा पुण्य? भैया अभिषेक करते करते जिंदगी हो गई। अभिषेक की विधि आपने रखी है, भगवान का अभिषेक का कलश होता है छोटा सा, उसमें उंगली डाल ली और अभिषेक कर दिया, हो गया खराब अभिषेक, जल हो गया खराब। अंकित भैया हो गया खराब। तो आपको नीचे से कलश पकड़ के अभिषेक करना चाहिए जी। ऐसी मुनिराज को आहार देना, पानी देना चाहिए, ऐसी दूध देना चाहिए, ऐसी जूस देना चाहिए। अब आपको भगवान के समय में, भगवान की वेदी पर आप लोग खड़े हो गए और पीछे लड़का खड़ा है, पहली बार आया है। आपको क्या करना चाहिए, पहले बच्चे को अभिषेक कराना चाहिए। उसका दिल गार्डन हो जा रहे, भैया ने मुझे अभिषेक कराने को पहले बोला था, बोला नहीं थोड़ा। तो ऐसे क्या होगा, आपको पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आपको ये चीज़ें पुण्य की काम की क्रिया हैं। और यहाँ से श्रावक अभिषेक कर रहा, हमारा जैन श्रावक, और निकल के चला गया। अरे महाराज जी तो बोलते रहते हैं, चाहे वो नीले से अभिषेक कर रहा है पद्मावती माता का है, शुद्धि से ही कर रहा है, तो उसको ही छू के चले गए बेदी पे खड़े होकर। बेदी की रेलिंग बनी नहीं है, रेलिंग होती है, रेलिंग स्टील की रेलिंग होती है, नहीं होती नीलेश? वो रेलिंग लगनी चाहिए। आप लोग मंदिर में हो, 8-10 लोग मिलके रेलिंग की व्यवस्था करो, इधर की और उधर की, क्योंकि रेलिंग लगेगी। आपके पास रेलिंग है तो आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे को चढ़ा दो चोला, मेरे को चढ़ा दो, शुक्रवार भीड़ रखती है। अरे आपको शुद्धि से आप कर रहे हो, अशुद्धि से तुम्हारा काम हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? शुद्धि से, जितना शुद्धि से काम करोगे उतना ही तो पुण्य लगेगा। अरे मंदिर में भगवान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बार करते हैं, 4 एकम 4 4 दुनिया 4 तीवा 16 भाई शुद्धि है नहीं है, अभिषेक कर रहे हैं। अम्मा जी अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक जब तक मत करना जब तक हम खुद शुद्ध नहीं हो तब तक। लोग क्या करते हैं, अब पानी डाल लिया, स्नान कर लिया और कपड़े पहन कर मंदिर आ गए। कौन थे? धोती चपट्टे, अंडर भी पहन लिया, बनमान भी पहन ली, धोती पहन ली, चपटी। अरे पुरुष को 2 कपड़े बताए हैं, धोती चपटी, महिला को 3 कपड़े बताए हैं। अरे आप दुनिया भर के कपड़े पहनोगे तो अभी दोष लगेगा। आचार्यों ने हमको, मुनि छुल्लक थे, हमने आचार्य जी से पूछा था, एक भैया ब्रह्मचारी थे, महाराज जी धोती वो वाली पहनने नहीं आते हैं, वो धागे वाली धोती पहन सकते? गुरु जी कह रहे नहीं बेटा, नहीं पहन सकती, क्योंकि सिली हुई है बेटा। तो आपको कैसे पहनना चाहिए, कैसा नहीं पहनना चाहिए, इन चीज़ों का विवेक होना चाहिए। दिन में 5 बजे मंगल विहार होगा, समय पर हो जाएगा। आप अपनी समय पे आएंगे तो अच्छा लगेगा। महाराज धूप है, फाया है, ये सब चलती रहती है साधु के लिए ज़िंदगी भर। हाँ आप लोग चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बार, इस बार देखूंगा कौन बिहार में चलता है, अगली बार तो कोई बिहार में यहाँ से कितने लोग गए थे? हमारी जय जिनवाणी माता, बोलो, आवाज़ नहीं आई? जय जिनवाणी माता रखलाज हमारी, जय जिनवाणी माता रखलाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आनक मेरे कंठ विराजो मैया, आनक मेरे कंठ विराज और सुर संगम की दाता रखलाज हमारी, जय जिनवाणी माता। जिनवाणी के ज्ञान से
सदा दे तो धो हे जिनवाणी भारती तो हे जपुदेव जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन देव बधु अरिहंत को गुरु शिवरंग दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का मन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। और अभी